अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रेंड्स लाइन लर्न एंड अर्न। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी 8 से प्रमोट होकर 9th क्लास में गए हैं एंड उनको 3 न्यू सब्जेक्ट्स देखने को मिले जो है केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स। एंड उनको इस सब्जेक्ट के हवाले से कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है, ऑल्दो वो ये साइंस की बुक में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर वाइज। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि केमिस्ट्री क्या है, इसको हमने क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसका स्कोप क्या है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। साइंस किसको कहते हैं? साइंस होता है हमारे पास एक ऐसा इल्म, एक ऐसी तालीम जो हमें बताए कि ये दुनिया क्या है, हमें इस दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे, समझाए और ये दुनिया किस तरह से काम करती है। ऐसा कोई भी इल्म जो हमें ये बता दे उसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डोंट कंफ्यूज कि सिर्फ 3 ही ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट 9th क्लास में आपको 3 ही ब्रांचेस पढ़नी हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या है। एक इस डेफिनेशन के अलावा अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये होगी कि बायो में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग और लिविंग पार्ट दोनों को पढ़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी करनी होती है मैटर की, और मैटर नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है। ये पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा अगर लगाएं, एक रफ़ सा एस्टीमेट लगाएं तो 1% लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होंगे और बाकी 99% जितना भी मटेरियल है इस दुनिया में वो सब नॉन लिविंग पार्ट है, वो सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं दैट्स मीन आपको 99% इस वर्ल्ड की नॉलेज मिल सकती है। इतनी इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? कह रहे हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ मैटर। मैटर की साइंटिफिक स्टडी को हम सिंपल केमिस्ट्री कहते हैं। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर क्या होगा? मतलब ये कि हम मैटर को डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द चेंजेस इट अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, इट इज़ मोर ऑन द कंपोजिशन, बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि हम मैटर के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको पढ़ेंगे, मैटर की कंपोजिशन को पढ़ेंगे, उसकी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, हम उनको पढ़ेंगे, उसका बिहेवियर पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैटर के प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी आ जाती है। ये सारी जो डिटेल्ड स्टडी है ना, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। इन वन लाइन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी कि केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। ओके, अब केमिस्ट्री को इम्पॉर्टेंस अगर आपने देखनी है मज़ीद तो क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस कहलाती है। सेंट्रल साइंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी साइंस जो बाकी सारी साइंसेस को ओवरलैप कर जाए, जो बाकी सब साइंसेस को ओवरलैप करिए। मतलब बहुत सारे फिजिशिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, ये सब ही अपने काम में केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ये इनकी सब की फील्ड्स साइंस की एक अलग अलग ब्रांचेस हैं, बट वो सब भी अपने काम में केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। दैट्स मीन केमिस्ट्री इन सब ब्रांचेस को ओवरलैप करती है और इसको सेंट्रल साइंस कहते हैं। हमने स्टडी क्यों करनी है केमिस्ट्री? इसलिए करनी है ताकि हम इस दुनिया के बारे में पता कर सकें कि ये दुनिया क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ठीक है, हमें पता चलता है हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी जो स्टडी है केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रही है, इसमें इंडस्ट्रीज़ की स्टडी आ जाती है, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्टडीज़ आ जाती हैं, जो एक अलग अलग हमारे पास अब फील्ड्स बन चुकी हैं। इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब आप इसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे तो आपको वाकई ही इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ही सब साइंसेस को ओवरलैप करती है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इस पूरी दुनिया की फील्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इस पूरी दुनिया की साइंसेस को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि आप फूड से लेकर देख लें, किसी भी चीज़ को लेकर देख लें,
उन सब में केमिस्ट्री लाजमी इन्वॉल्व है। आगे केमिस्ट्री का रोल क्या है हमारी सोसाइटी और इंडस्ट्री में? सिंपल सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री तो डिपेंड ही केमिस्ट्री पर करती है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड रोल क्या है? मैनी प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस नीड सम नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अभी हमने बात की कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, फिजिशिस्ट हैं, जितने भी हैं अपने अपने साइंसेस के एक्सपर्ट्स, वो सब भी केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करते हैं, ऑल्दो उनकी अपनी फील्ड एक अलग फील्ड है। सो ऑब्वियसली कि फिर इस हिसाब से तो सारे ही प्रोफेशंस और सारे ही ऑक्यूपेशंस के लिए केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़रूरी होगी, या ज़रूरी नहीं भी होगी तो उसकी ज़रूरत एटलीस्ट होगी। द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इन केमिस्ट्री प्रोड्यूसेस न्यू एंड बेटर मटेरियल्स। हमारे इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं, थ्योरीज बनती जा रही हैं केमिस्ट्री के नॉलेज के थ्रू। सो वो सब जो चीज़ें हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब ही बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद और बार बार न्यू अच्छी और बेस्ट फार्मूलाज के बाद वो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। सो केमिस्ट्री हमारे सोसाइटी में और इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? जब हमने बात की कि ये सब साइंसेस को ओवरलैप करती है और एटलीस्ट हर प्रोफेशन और हर ऑक्यूपेशन में हमें केमिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इससे केमिस्ट्री के स्कोप का भी अंदाज़ा हो जाता है। ये इफ़ेक्ट करती है all aspects of life and most natural events because all living and non-living things are made of matter। क्योंकि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि केमिस्ट्री में हम मैटर की डिटेल स्टडी करते हैं, तो हमें ये भी पता है कि ये दुनिया जो है और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से ही मिलकर बनी है, ये पूरी दुनिया। सो हमारे लिए केमिस्ट्री को पढ़ना, और अगर हमने इसको पढ़ लिया तो उसका हमारे पास बहुत स्कोप है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या थी, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमने उसको क्यों पढ़ना है एंड इसका स्कोप क्या है। और उससे हमने फाइनली एक यही नतीजा निकाला कि तकरीबन हर प्रोफेशन के लिए और हर ऑक्यूपेशन के लिए केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि एक नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।